कुछ लोग हॉस्पिटल जाने से डरते हैं तो कुछ कड़वी दवाई खाना पसंद नहीं करते। पर डॉक्टर्स रोजाना हॉस्पिटल जाते हैं, वो अपने साथ साथ मरीजों की भी सेहत का खास ख्याल रखते हैं। डॉक्टर सीपीएस चौहान की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। लोगों को भयंकर बीमारी से बचाकर वो उनकी जान बचाते हैं। भारत में खून का थक्का जमने से जुड़ी एक बीमारी का पहला केस इन्हीं डॉक्टर ने सॉल्व किया था। रेडियोलॉजी की एक सब स्पेशलिटी होती है जिसको हम बोलते हैं कि वैस्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट। मेरा प्राइमरी वर्क फील्ड जो है वैस्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट है। वैस्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजी में हम लोग पूरे बदन की खून की नसों को ट्रीट करते हैं, कार्डियक को छोड़ के, जो कि कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं, विच इज बीइंग डन बाय द कार्डियोलॉजिस्ट। हार्ट के अलावा बाकी सारी वेसल्स, चाहे वो ब्रेन से रिलेटेड हो, चाहे वो लंग्स की हो, चाहे वो पेट की हो, चाहे वो पाँव की हो, और किसी भी बदन की हो, आर्टरी और वेन से हम लोग उसको ट्रीट करते हैं। खतरनाक बीमारी को ठीक करना हर डॉक्टर के बस की बात नहीं, लेकिन नोएडा के जेपी अस्पताल के डॉक्टर सीपीएस चौहान अलग हैं। वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी बीमारियों से भी छुटकारा दिला देते हैं। ये बीमारी खून के थक्के से जुड़ी होती है। डॉक्टर जेपी अस्पताल में प्रोटेस्ट आर्टरी एम्बोलाइजेशन का इलाज करते हैं। इसके बाद मरीज एक दिन में ठीक होकर घर वापस चला जाता है। हम लोग आजकल पल्मोनरी एम्बोलिज्म में मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कर रहे हैं बाय यूजिंग कैट 16 कैथेटर इंडिगो एस्पिरेशन डिवाइसेस। ये रिसेंटली लॉन्च हुए हैं इंडिया में। और इसमें जब वीटी नाम की बीमारी होती है, जब पाँव से खून का थक्का जो है टूट के फेफड़ों में चला जाता है, जो कि आमतौर पे एक जानलेवा बीमारी मानी जाती है, जिसमें पेशेंट की जान को खतरा रहता है काफी। तो अर्लियर इस बीमारी का कोई खास इलाज, कोई डेफिनेटली ट्रीटमेंट नहीं था। लेकिन अब इन नए जो इंस्ट्रूमेंट है, इनकी अवेलेबिलिटी की वजह से उसको हम लोग यहाँ पे पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। डॉक्टर के शानदार काम के लिए उन्हें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कई अवार्ड मिल चुके हैं। मरीजों को ठीक करने के साथ वो हर महीने उत्तराखंड में कैंप भी लगाते हैं। मरीज इस कैंप से मुफ्त में इलाज करवाते हैं। सोशल वर्क में कैंप लगाते हैं हम लोग। हमने रिसेंटली विवेकानंद के साथ मिलकर, क्लिनिक के साथ मिलकर उत्तरकाशी में कैंप लगाया है। अब हम लोग कैंप पे जाते रहते हैं। इसके अलावा जो मैं अपने उत्तराखंड की तरफ देखता हूँ, तो अपने उत्तराखंड में, अपने नेटिव प्लेस में हम लोग मेडिकल कैंप लगाते रहते हैं। डॉक्टर ने इलाज के दौरान जरूरत में आने वाली हर तकनीक को समझा। एमबीबीएस के बाद वो सिंगापुर से स्पेशल ट्रेनिंग भी ले चुके हैं। एक आम तौर पे अगर हम बात करें यूएसए की, वहाँ जो एस्टेब्लिश टेक्निक हो चुकी हैं, वो भी हम इंडिया में ही हमने ये सारी चीजें शुरू कर दिया है। तो ये थी जेपी अस्पताल के डॉक्टर सीपीएस चौहान की कहानी, जो मरीजों को दवा और जरूरतमंद लोगों को जागरूक करने के लिए काम कर रहे हैं। नोएडा से लोकल 18 के लिए सुमित राजपूत की रिपोर्ट।